हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी 2019 को लेकर। एक नोटिस नोटिस कहना इससे ज़्यादा बेटर होगा, एक लेटर वायरल हो रहा है। इस लेटर में आरआरसी ग्रुप डी 2019 का एक फिजिकल डेट को लेकर एक बात कही गई है। फिजिकल कब तक होंगे इसके ऊपर बात करेंगे, और इसका रिजल्ट भी कब तक आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेटर वायरल हो रहा है, पहले तो ये कहना आप बंद करें कि ये एक नोटिस है। नोटिस तो है ही नहीं, ये एक लेटर है। अब ये लेटर किस लिए लिखे गए? ये लेटर लिखे गए थे डिस्कशन करने के लिए आरआरसी ग्रुप डी के फिजिकल को स्मूथली का किस तरह से कंडक्ट करवाए जा सकते, इसको लेकर अब यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन रेलवे ने अपने डिवीजन के स्पोर्ट्स पर्सन को भी बुलाया चैम्बर में कि आप आए 21 नवंबर 2022 को शाम के 3 बजे और यहाँ पर इसको लेकर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर ये लेटर सिर्फ डिस्कशन के लिए कॉल किए गए थे, और यानी आरआरसी ग्रुप डी 2019 के ऊपर से निर्देश मिले होंगे कि आप एक डेट बता कर दे कि हाँ, यहां पर इसका मतलब एक चीज आप सिंपल तरीके से ये निकाल सकते हो कि यहां पर ये जो आप देख रहे हो, ये लेटर आप जो देख रहे हो, तो यहां पर आर्डर ऊपर से निर्देश मिले होंगे कि आप हमें एक डेट बता कर दो कि फिजिकल आप कब कंडक्ट करवा सकते हो। अब इसी डेट को लेकर और उससे पहले ये लोग अपने डिवीजन में एक स्पेसिफिक डेट, अपने जो कैरिकुलम होगा, इनका जो रोस्टर होगा कि पूरे महीने में क्या करना है, उन रोस्टर में जो गैप समय में होंगे उस गैप समय में यहाँ पर ये फिजिकल डेट फिक्स किया होगा। अब ये जो इन्होंने फिक्स किया है 3 जनवरी से लेकर ये चलेंगे 11 जनवरी तक, टोटल 7 दिन फिजिकल चलेंगे, और पर डे 1250 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे फिजिकल के लिए। तो ये प्लानिंग थी, और इसमें कोई भी फिक्स डेट नहीं है कि आपको रिजल्ट क्या कहते हैं, आपका फिजिकल डेट 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में ही होंगे। एक फिक्स नहीं है, हाँ पॉसिबिलिटी रहेंगे कि इसी समय में हो। और रही अब इस फिजिकल डेट में सभी डिवीजन के अलग अलग डेट निकल कर आएंगे। आप ये ईस्टर्न रेलवे के देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे का ये डेट निकल कर आ रहा है, तो हो सकता है कि ईस्टर्न रेलवे का फिजिकल डेट, फाइनल डेट जो होगा वो बहुत अलग हो। शायद ये आपका फाइनल डेट आप 10 से लेकर 17 जनवरी के बीच में वो आपका फिजिकल हो जाए। तो एग्जैक्ट ये कहना कि ये फाइनल होगा, कि फाइनल हो गया कि 10 से लेकर 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में हमारा फिजिकल होने जा रहा है, तो ये गलत होगा। हाँ, इतना आप मान के चलो कि आपका फिजिकल जो ऑर्गेनाइज होंगे मिड जनवरी के नियर में, चाहे मिड जनवरी के 5 दिन इधर हो जाए और मैक्सिमम 6 से 7 दिन इधर हो जाए, तो इतना ही के बीच में मिड जनवरी के नियर में आपका फिजिकल कंडक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आरआरसी ग्रुप डी के फिजिकल जो कंडक्ट हो जाए इसी डेट में, इसी नियर में कंडक्ट हो जाए। तो अब भी के लिए सभी रीजन में, सभी डिवीजन में आप यही मान के चलो कि हमारा जो फिजिकल होने जा रहा है मिड जनवरी में होने जा रहा है, और इसी को मानकर अपने प्रिपरेशन को इनहेंस करते रहो जितना हो सके। अपने प्रिपरेशन किस तरह से आपको करनी चाहिए, कितना आपका स्पीड होना चाहिए, और किस लहजे में किस तरीके से आपको फिजिकल आपको कंडक्ट करवाने, उसके कुछ जो ट्रिक्स है, जो जहां से भी कर सको, आप जैसे भी सीख सको, आप रनिंग की जो बेसिक है उसे आप एक बार प्रैक्टिस करके आप जान जाओ कि हाँ कितना मैं स्पीड रख सकता हूँ, और जो समय दिया गया उस समय में कि मैं पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को जांच लो। और नहीं हो पा रहे हैं अभी, तो लगातार अब भी लॉन्ग टर्म की रनिंग कम से कम 10 से 15 दिन आप कर लो, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म रनिंग के ऊपर प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो। देन आपका ये जो रनिंग का समय नहीं हो पा रहा था वो लगभग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएंगे। तो मेन फोकस यही करना है कि हमारा जो फिजिकल होंगे मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगा इस लेटर के जो एक तरह से हम लोग मान सकते हैं कि सभी रीजन में कि मिड जनवरी के नियर में ही फिजिकल होने जा रहे हैं। तो इस लेटर से एक मतलब ये निकल कर आते हैं। और ये लेटर कोई भी नोटिस नहीं है, सिर्फ लेटर है जो अपने डिवीजन में लिखे गए, अपने स्पोर्ट पर्सन को बुलाया गया कि हाँ डिस्कशन करते हैं बैठकर, आइए हम किस तरह से हम स्मूथ तरीके से फिजिकल कंडक्ट करवाया जा सकते हैं। अब ये लेटर इसलिए जारी किए गए कि आरआरबी रेलवे नहीं चाहती कि भैया लेट हो, डिले हो। और यहाँ पर आरआरबी सिंपल, जब भी रिजल्ट जारी करे आरआरबी के वेबसाइट के ऊपर आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट जब भी आ जाए, तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट के ऊपर रिजल्ट आने के साथ ही आपको फिजिकल डेट भी पता चल जाएंगे कि फिजिकल कब तक आपके डिवीजन के होंगे, ये भी आप उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। तो बस इस लेटर का मतलब यही है। 2-3 कुछ मतलब जैसे फिजिकल डेट आरआरबी को बताएं कि हाँ इस डेट को हम रिजल्ट फिजिकल लेंगे, तो ये डेट के लिए सिर्फ ये लेटर आपने अपने डिवीजन में, सभी डिवीजन में निकले होंगे, पर कुछ डिवीजन के लेटर बाहर वायरल हो गए। शायद हो सकते हैं कि किसी का दोस्त हो, किसी का परिवार वाले हो, जो ये दिखाने के लिए अपने परिवार वाले को, जिनके भी ग्रुप डी के एग्जाम दे रखा होगा, अपने दोस्तों को भेजा होगा, जिसके वजह से
वहाँ से वायरल होना स्टार्ट हुआ, अपने दोस्तों को गए, उसके बाद उन लोगों के अपने दोस्तों को गए और वे फैलते गए। तो बस इसका मतलब यही है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। रही बात फिजिकल का रिजल्ट का आरआरसी ग्रुप डी का, तो ये आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट जो आ सकते हैं ना, मिड दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकते हैं। मिड दिसंबर से आगे जाने की उम्मीद कम है। मिड दिसंबर तक आपका आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। अब एक नोटिस और वायरल हो रहा है जिसमें कहा जाए कि 7 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ रहा है। तो ये कहना अभी गलत होगा, 7 दिसंबर का रिजल्ट आ रहा है। वहां पर पूरी तरह से जो एडिटेड किया हुआ लग रहा है, फेक लग रहा है, और इसका मैंने आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर आपने देख रखा होगा। तो ज्यादातर आप मान के चलो कि मिड दिसंबर तक आपका आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको लेकर कोई भी अपडेट मिलना भी स्टार्ट होगा ना, रिजल्ट के आने के 2 से 3 दिन पहले पता चल पाते हैं कि हाँ रिजल्ट अब अपलोड होने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब भी के लिए किसी भी डिवीजन में यदि 7 दिसंबर के होते तो कुछ ना कुछ जानकारी बाहर लीक हो ही जाती कि हाँ अब रिजल्ट आरएस ग्रुप डी के अपलोड होने जाने। तो अब भी के लिए तो कोई रिजल्ट अपलोड नहीं हो रहा। अब भी के लिए हमें आरएस ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर इंतजार करने पड़ेंगे। ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 वीक के इंतजार हो सकता है, इससे ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़े। 1 वीक के अंदर ही ये भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि आरआरसी ग्रुप डी के फिजिकल कब होंगे। रिजल्ट आप खुद चेक कर लोगे कि हाँ आपका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, ये भी आप खुद से चेक भी कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।